दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपसे शेयर करना है। जी भाई साहब, तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि भाई साहब आज 1:30 बजे, दिन में 1:30 बजे IBA और UFBU के बीच वार्ता होनी है। जी, और वो वार्ता आमने सामने बैठ के चाय बिस्कुट के साथ नहीं होगी। आज भाई साहब वो वही मोबाइल से और ये जैसे सिस्टम से, यानी वर्चुअल मीटिंग होगी। ये पिछली बार मैं आपको बता भी चुका हूँ और उसका IBA का पत्र भी मैंने डाला था। लेकिन आपने उसमें गौर करके देखा होगा, उन्होंने कोई एजेंडा उसमें नहीं लिखा है कि आज वार्ता होनी किस बात पे है। अब हमारा आपका यानी हम सबका जो सबसे महत्वपूर्ण केस चल रहा है, जी सबसे महत्वपूर्ण केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो है MC सिंगला साहब का केस बैंक पेंशन अपडेशन पर। उसके बाद जो महत्वपूर्ण केस है वो है स्पेशल अलाउंस का केस। यानी दोनों ही केस बड़े महत्वपूर्ण है और MC सिंगला साहब के केस की सुनवाई कल है और इनका झूठ भी पकड़े जाने की संभावना है कि उसमें प्रोविज़न नहीं हमारे पेंशन रेगुलेशंस में। तो पिछली बार जो है क्वांटम पर इन्होंने युद्ध किया तो जज साहब ने वहीं चुप करा दिया कि क्वांटम से कोई मतलब नहीं कि हमारे पास फंड कितना है, क्या है नहीं है, नियम है तो देना है भाई साहब, सीधी सी बात है। इतनी ही बात होनी थी। खैर, ये भी कहा कि आप क्या दे रहे हो बेसिक और DR के अलावा। तो मुझे ये लगता है कि कुछ उसी से संदर्भित आज मीटिंग हो सकती है। एजेंडा इन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि कल इनको हाजिर होना है कोर्ट में। कल हाजिर होकर के कुछ तो अपनी नाक बचानी है कि क्या कहें, ऐसा मुझे लगता है। और AIBOA के एक धड़े, अब धड़े कहने का पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि अब इसमें आप समझ चुके हैं 2 पार्ट हो चुके हैं। हालांकि UFBU में दोनों पार्ट अलग अलग तरीके से बुलाए जाते हैं। मतलब IBA जब बुलाता है दोनों को बुलाता है। एक पार्ट UFBU के जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ बुलाता है, एक को सेपरेट चिट्ठी देता है। कोर्ट के आदेशानुसार उसको लिखता भी है कि कोर्ट के आदेश के फला तारीख के आदेश के अनुपालन में, मतलब दोनों को बुलाता है। तो उस AIBOA के जो एक धड़ा है, एक उसने ये संकेत दिया है कि ये जो आज की वर्चुअल मीटिंग है इसमें होने को तो और भी तमाम मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा जिसके लिए बुलाया गया है वो जो एक्सग्रेसिया है इसका रिव्यू हो सकता है, उसकी पूरी संभावना है। ये उन्होंने ऐसा बताया है। मैं इसकी क्या पुष्टि करूँ और क्या न करूँ ये तो दोपहर बाद में जो कुछ आउटकम बाहर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल इतना कह सकता हूँ कि ऐसा हो भी सकता है। भाई 24 में अप्रैल में करना था, नहीं किया, 25 में नहीं किया, 26 पूरा जा रहा है, ठीक। तो मैं क्या कहूँ इसका। तो कुल मिलाकर के मुझको भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि एक बड़ी गारंटी के साथ नहीं कह सकता। हो सकता PLI पर हो, 5 डेज़ पर हो, रिक्रूटमेंट पर हो, किसी मुद्दे पर हो सकती है। लेकिन प्रमुख मुद्दा मुझको लगता है कि ये हो सकता है। ये अलग बात है कि जो वर्किंग एसोसिएशन है उसमें बहुत कम एसोसिएशन ऐसी है जिनका मन रिटायरल बेनिफिट्स के मामले में, यानी कि रिटायरीज़ के हितों के संबंध में लगता हो। अरे जब वो अपने काम नहीं करा कर पाते तो हमारा क्या कराएंगे। हमको तो कोर्ट कचहरी से ही जो कुछ लेना है अब। और इसको सारे रिटायरीज, सारे पेंशनर, बैंक पेंशनर जान चुके हैं। तो हम लोग तो MC सिंगला के केस में पूरा अपने आश्वस्त हैं और उसी के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अपने व्यूअर्स को, अपने साथियों को, अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने जो बैंक पेंशनर साथी हैं उनको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं कि YouTube पर ढेर सारे वीडियोज़ आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन में 4-4, 5-5 बार वीडियो ही बनाया करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। हो सकता है उन्होंने इसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से लिया हो, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इतनी घटनाएं रोज़ होती नहीं है कि इतने घटनाक्रम की 4-4, 5-5 वीडियो दिन भर में बनाए जाएं और थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहाँ से लिया, थोड़ा उनको क्रिटिसाइज़ किया, थोड़ा उनको क्रिटिसाइज़ किया और वीडियो बन के तैयार, कुछ ना कुछ कोई ना कोई देखेगा ही। ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको देखना ये हो चाहिए कि वो वीडियो जिसका आप देख रहे हैं वो कभी बैंक पेंशनर रहा है भी नहीं रहा है, बैंकर रहा है कि नहीं रहा है, उसने आपकी तकलीफ़ों को नज़दीक से देखा और जिया है या नहीं जिया है। जी, खाली रोबीली आवाज़ में बात करने से ऐसा नहीं होता है। एक साहब है, आप वीडियो मैं उस पर मेरा मन नहीं था कि मैं उसको कमेंट करूं, लेकिन तमाम हमारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब थोड़ा बता दीजिए, नहीं लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा।
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेली लिस्ट जो है आ चुकी है और उस पर ये मामला है। अब डेली लिस्ट भाई साहब कितने प्रकार की होती है इसको समझ लें ठीक से। डेली लिस्ट मिसलेनियस केस की भी होती है, उस पर बहुत मोटा छपा रहता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि डेली लिस्ट मिसलेनियस केस, डेली लिस्ट रेगुलर केस, और दोनों ही एक ही डेट की अगर हों तो समझ लीजिए उसी डेट में लगेंगे मुकदमे, एक ही डेट में सुने जाएंगे। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि मिसलेनियस केस पहले सुने जाते हैं, रेगुलर केस उसके बाद में सुने जाते हैं। जी, मिसलेनियस केस जो होते हैं उनमें समय बहुत कम लगता है, वो जल्दी जल्दी निपटाए जाते हैं क्योंकि लगभग किनारे वाले होते हैं। जी, और ये वाले जो रेगुलर केस होते हैं इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि इसमें कुछ निर्णय लेना, गंभीर निर्णय लेना होता है। मैंने जो पिछले वीडियो में ये लिखा कि ये डेली लिस्ट फला तारीख की है, आप उसको गौर से देखें। डेली लिस्ट इसको मैंने नहीं लिखा है, इसको सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर देख लें और जो मैंने डाला है उसको देख लें कि डेली लिस्ट मिसलेनियस, ठीक, इसको मैंने कहा भी कई बार है, लेकिन जिसको क्रिटिसाइज करना, खैर उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप ध्यान केवल ये दें कि जो बैंक पेंशनर, जो रिटायरीज बैंक कर रहा हो, आपकी तकलीफ़ों को जिया हो, आपका हमदर्द वही हो सकता है कि उसका दर्द और आपका दर्द जब एक जैसा हो तब हमदर्द होता है भाई साहब। वैसे झूठे कहते हम आपके बड़े हमदर्द हैं भाई साहब, काहे के हमदर्द हैं? हमदर्द का और हम सफ़र का मतलब ही वही है कि जब उसका साथ साथ सब चीज़ें एक जैसी हो, तकलीफ़ें एक जैसी हों। तो बस यही आज के उस टॉपिक पर, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। और ऐसे लोगों को सद्भावनाएं दे सकता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपने विचार रखना चाहें तो रखें। कहीं यूट्यूब पर वीडियो बनाना किसी लिए मना तो है नहीं, कोई भी बना सकता, भाई बैंकर रहा हो ना रहा हो, लेकिन बात तो सही लिखें या उनका क्रिटिसिज्म पर ही पूरा कुछ रहेगा। खैर, तो मैं आज आपको बता दूं कि शाम को लगभग 7-8 बजे, 8 बजे के मोटा समझ लीजिए, 8 बजे के आसपास कल की डेली लिस्ट रेगुलर जो है केसेस की आएगी। होता ही एक लिस्ट आ जाती है। मैं फिर आप एक बार बता दूं आपको, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनका लॉ में थोड़ा सा मतलब कुछ मन लगता हो या कुछ दखल रहा हो, या आप अपने बैंकर साथी पर विश्वास करें। लिस्ट आने के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आती रहती है, वो भी उसमें ऐड होती रहती है। जब फाइनल हो जाती है तब वहाँ से वो पब्लिश करते हैं, तो लगभग 8 बजे के आसपास आती है जो लिस्ट आएगी। हमारा MC सिंगला साहब का केस कल किस नंबर पे लगा है मैं आज ही बताने का आपको प्रयास करूंगा, लेकिन ये फिर आश्वस्त कर दूं कि कल आपका केस ज़रूर नंबर में आएगा, प्रियॉरिटी में आएगा, सुना जाएगा। और कल के लिए कौन सी स्क्रिप्ट तैयार की होगी प्रतिवादियों ने, प्रतिवादियों के वकील ने, ये हमको देखना है। और हमारे वकील यानी हम सबके वकील MC सिंगला साहब की तरफ से जो वकील है, यानी आपकी तरफ से जो वकील है, वो उनको कैसे काटते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन अब बार बार अब कोई गुंजाइश नहीं है भागने की। अब पेंशन अपडेशन होना ही है और जजेस भी अब आपको, ऑनरेबल जजेस, मौका नहीं देंगे प्रतिवादियों को और अधिक झूठ बोलने का, ऐसा मैं समझता हूं, और भागने का भी। तो कल आपके पक्ष में कुछ निर्णायक दिवस कह सकते हो, या कुछ अच्छा निर्णय आ सकता है, या अच्छे सिग्नल्स आ सकते हैं। कोई गारंटी इस बात की नहीं कि कल ही रिजल्ट आ जाए, कल ही कोई आदेश हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऑर्डर रिजर्व भी हो सकता है बात के लिए, क्योंकि ऑर्डर लिखाने में थोड़ा सा समय लगता है, एक एक चीज़ उसमें लिखानी पड़ती है। ये था आज तक का अपडेट, बल्कि यूँ कहें अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, किसी पॉजिटिव न्यूज़ या अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा भाई साहब, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। GST वाले मुकदमे पर भरोसा मत करिएगा। कोर्ट पर भरोसा हम करते हैं, लेकिन उसके भरोसे मत रहिएगा। जी, 26 तारीख को, अभी 26 मई को केस लगा है GST वाला भी, तब तक के लिए स्टे है, लेकिन आधा वर्ष तो पार हो गया। चलिए भाई साहब, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।